बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी क्रीमी तंदूरी चिकन पास्ता, जो कि सबका बहुत ही मोस्ट फेवरेट होता है और सब इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये इतना लज़ीज़ पास्ता बनता है कि जब आपने इस रेसिपी से एक दफ़ा ट्राई कर लिया, तो बार-बार बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही कम मेहनत के साथ ये मज़ेदार पास्ता आप आसानी से बना लेंगे। बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले तंदूरी चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने 400 ग्राम बोनलेस चिकन ली है और चिकन को मैंने थोड़े बड़े क्यूब्स में काट लिया है और धोने के बाद इसका पानी मैंने खुश्क कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ही इसमें तंदूरी मसाला ऐड करेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून गाढ़ा दही। दही जो इस्तेमाल करें वो बिल्कुल गाढ़ा होना चाहिए। थिक दही होगा तो बहुत ही कम पानी रिलीज करेगा और दही ज़्यादा खट्टी भी ना हो। हाफ टी स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। तंदूरी मसाला में भी नमक होता है, तो इसलिए नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ऐड करें। अब अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, कवर कर देंगे और आधे घंटे के लिए इसको मैरिनेट करेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर चिकन के अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। तब तक पास्ता बॉईल कर लेते हैं। तो पास्ता बॉईल करने के लिए 2 लीटर पानी मैंने गर्म कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल डालेंगे और अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा फिर उस पॉइंट पर आपने नमक और ऑयल शामिल करना है, तो ये आसानी से पानी में मिक्स हो जाएगा। नमक डालने से पास्ता के अंदर फ्लेवर आएगा और जो ऑयल डालेंगे ना इसको बॉईल करते वक्त, उसकी वजह से पास्ता आपस में चिपकेगा नहीं। अब मैंने 300 ग्राम पैनी पास्ता लिया है, इसको बॉईल कर लेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। 100% तक इसको कुक नहीं करना है, सिर्फ 95% तक इसको कुक करेंगे। बाकी का 5% इसको सॉस के साथ कुक करेंगे। अब अच्छी तरह से मैंने इसको बॉईल कर लिया है 10 से 12 मिनट के लिए। पास्ता कितनी अच्छी तरह से फूल भी गया है और सॉफ्ट और टेंडर भी हो गया है। अब पास्ता अच्छी तरह से बॉईल हो गया है, इसका जो पानी है वो छान लेंगे और टैप वाटर से इसको 4 से 5 दफ़ा अच्छी तरह से धो लेंगे। क्योंकि पास्ता को जैसे ही बॉईल करते हैं तो इसका काफ़ी स्टार्च निकलता है, तो अच्छी तरह से ठंडे पानी से इसको धोना बहुत ज़रूरी है ताकि जितना भी इसका स्टार्च है वो सारा निकल जाए। और फिर इसमें लगाएंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ताकि पास्ता आपस में चिपके नहीं। अब मैंने पैन ले लिया है, 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें मैरिनेट के भी चिकन ऐड कर देंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे। चिकन को पूरे पैन में फैला देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको पकने देंगे। क्योंकि चिकन अभी कच्ची है, इसको गलने के लिए रखना है और इसको कवर भी नहीं करना, क्योंकि अगर चिकन को कवर करके पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगी, जिसकी वजह से इसका टेक्सचर भी ख़राब हो जाएगा और ये चिकन अच्छी तरह से ग्रिल भी नहीं होगी। तो ये छोटी-छोटी टिप्स का आपने ख़ास ख़्याल रखना है। अब चिकन को मैंने 4 से 5 मिनट के लिए थोड़ा-सा पका लिया है, इसके जूसेस भी रिलीज़ हो गए हैं, इसका पानी निकलने लगा है। अब चिकन को इतना कुक करेंगे कि पानी सारा खुश्क हो जाए और चिकन अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। जो इसका पानी निकला है उसी में चिकन पकेगी, अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। एक्स्ट्रा पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना है, वरना चिकन का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो तकरीबन 8 से 9 मिनट के लिए चिकन को मैंने अच्छी तरह से कुक कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त चिकन ग्रिल हो गई है और बहुत ही टेस्टी तंदूरी चिकन रेडी हो गई है। अब इसको पैन में से निकाल कर प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और दोबारा से मैंने वही पैन ले लिया है। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून बटर और 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और अच्छी तरह से बटर को मेल्ट कर लेंगे। जब ऑयल डालकर बटर को मेल्ट करते हैं ना तो इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और ये जलता भी नहीं है। और पास्ता आपने बटर में ही बनाना है तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। अब इसको मैंने मेल्ट कर लिया है। 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे और कुछ ही सेकंड के लिए इसको सौटे कर लेंगे कि अच्छी सी खुशबू आने लगे, लेकिन इसका कलर चेंज ना हो। बस कुछ ही सेकंड के लिए मैंने इसको फ्राई कर लिया है, इसका कच्चापन भी ख़त्म हो गया है और अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब इसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज और प्याज को भी इतना फ्राई करना है कि इसका कलर ट्रांसपेरेंट ही रहे और इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। इस पॉइंट पर फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए प्याज को भी मैंने अच्छी तरह से सौटे कर लिया है। ये सॉफ्ट भी हो गई है और देखें इसका कलर भी चेंज नहीं हुआ।
क्योंकि अगर प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तो फिर सॉस का फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे एक शिमला मिर्च। इसको मैंने थोड़ा मोटा-मोटा चॉप कर लिया है और इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए, अच्छा-सा फ्लेवर आ जाए और ये थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए। ज़्यादा सब्ज़ियों को कुक नहीं करना है, इनका कलर ख़राब ना हो और ये थोड़ी-सी क्रंची ही रहें। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए शिमला मिर्च को भी मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, ये सॉफ्ट हो गई है, लेकिन इसका कलर भी ख़राब नहीं हुआ और ये थोड़ी-सी क्रंची भी है। अब इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे दूध। तो 2 कप मैंने फुल फैट दूध ले लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें नमक ऐड करेंगे, या फिर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको इतना कुक करेंगे कि दूध में अच्छा सा बॉयल आ जाए और दूध का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो 4 से 5 मिनट के लिए इसको मैंने स्टर करते हुए पका लिया है। दूध में बॉयल भी आ गया है और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे बॉयल किया हुआ पास्ता। बहुत ही टेस्टी ये पेनी पास्ता बनता है और झटपट से बन जाता है और बहुत ही कम चीज़ों के साथ बनता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, स्पेशली बच्चों का तो ये बहुत ही मोस्ट फेवरेट होता है। अब पास्ता मैंने इसमें ऐड कर दिया है, फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और पास्ता को अच्छी तरह से दूध में मिक्स करेंगे। और दूध में मिक्स करने के बाद इसको पकने के लिए रखेंगे, ताकि पास्ता में ना दूध का फ्लेवर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। साथ ही इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून मिक्स हर्ब और हाफ ही टी स्पून ऑरिगेनो डालेंगे। और अगर आपके पास मिक्स हर्ब नहीं है तो उसकी जगह 1 टीस्पून ऑरिगेनो डाल दें और दोबारा से इसको मिक्स करते हुए इतना कुक करेंगे कि जो दूध का फ्लेवर है ना वो पास्ता में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और पास्ता जो है ना 5% जो कच्चा था वो भी अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए पास्ता को मैंने अच्छी तरह से कुक कर लिया है। अब जो तंदूरी चिकन रेडी की थी वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको डालकर भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसके बाद भी इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लेंगे, ताकि जो चिकन डाली है ना उसका फ्लेवर पास्ता और दूध में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और ये थोड़ा-सा थिक भी हो जाए। और इस पॉइंट पर अगर आपको दूध कम लगे तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसको मैंने 4 से 5 मिनट के लिए पका लिया है। सारी चीज़ों का फ्लेवर जो है ना वो अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो गया है। अब लास्ट में इसमें डालेंगे चीज़। तो 2 से 3 टेबलस्पून इसमें चेडर चीज़ डालेंगे और आधा कप मैंने मोज़रेला चीज़ ली है वो इसमें ऐड कर देंगे। चीज़ का फ्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है पास्ता में। तो जो चीज़ आपको पसंद है आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और चीज़ डालने के बाद फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और सिर्फ इसको मिक्स करते हुए इतना कुक करना है कि चीज़ जो है ना वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है, चीज़ भी मिक्स होकर मेल्ट हो गई है। अब लास्ट में इसमें गार्निश करेंगे बारीक चॉप किया हुआ पार्सले। और अगर आपके पास पार्सले नहीं है तो इसकी जगह आप हरा धनिया डाल दें। इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आएगा। बहुत ही लज़ीज़, बेहतरीन, क्रीमी फ्लेवर वाला तंदूरी चिकन पास्ता रेडी हो गया है। इसको आप बनाकर हाई पार्टी में सर्व कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में दावत है तो ये मज़ेदार पास्ता की रेसिपी तो आप मस्ट ट्राई करें। सबको बेहद पसंद आएगी। बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी है। झटपट से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार क्रीमी तंदूरी चिकन पास्ता की रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।